हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग त्रिभुज की मध्यिकाओं के बारे में अध्ययन किए थे। तो बच्चों, जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं पिछला, वे हम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज हम लोग उसी त्रिभुज की मध्यिकाएं पर आधारित अभ्यास प्रश्न 5D के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, यहाँ क्या भरेंगे, मध्य बिंदु से मिलाती है। ठीक है ना। दूसरा है किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। क्या होती है, संगामी। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से जाती हैं। ठीक है। तीसरा है त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें AB बराबर AC, मध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो हम आपको बताए हैं समद्विबाहु त्रिभुज खींचना, फिर हाल बता दे रहे हैं। जैसे कोई एक रेखाखंड जैसे हमने ले लिया, चलिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया। ठीक है ना। यह 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम BC ले लिए। ठीक। अब हमें समद्विबाहु खींचना है, दो बराबर भुजाएं जिसकी बराबर, मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसी को हम कहते हैं समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, साइड। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का हम AB और AC भुजा खींचते हैं। तो हम अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक हम इसे चाप लगा देंगे और इधर से भी एक हम चाप इस तरह से लगा देंगे ऐसे। तो ये जो है ऐसे काट देगी एक दूसरे को। ठीक है। अब इसे हम मिला देंगे ऐसे। तो यहाँ पर जैसे A नाम रख दिए A बिंदु। ठीक है ना। अब तो ये AB हो गया और ये AC हो गया। इसमें लिखा है कि AB बराबर AC, यानी ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ये अच्छा है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब क्या कहना है कि मध्यिका AD खींचिए। तो मध्यिका AD यानी A शीर्ष से हमें, A शीर्ष से BC पर, BC के मध्य बिंदु से हमें क्या करना है, मध्यिका खींचना है। तो हम इसका मध्य बिंदु जैसे ज्ञात करना बताए हैं पिछले वीडियो में, उसी तरह से आप ज्ञात कर देंगे। सपोज जैसे आपका मध्य बिंदु यहाँ है। ठीक है ना। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करना बताए थे कि आप BC के दूरी का आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक कटान ऐसे नीचे इस साइड में लगाएंगे, एक कटान ऊपर लगाएंगे, फिर C को केंद्र मानकर एक कटान आप ऐसे लगाएंगे और एक कटान ऐसे लगाएंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये जो हो जाएगा मध्य बिंदु। अब A को हम इस मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो आपका यहाँ पर नाम हम रख देते हैं D। तो ये AD मध्यिका होगी। ठीक है। अब जो है प्रश्न है कि नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो जब यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जितनी भुजा ये होगी उतना भुजा ये होगी। ठीक है ना। और जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा। और यहाँ 90 अंश का बनेगा तो यहाँ पर भी 90 अंश का ही बनेगा। ठीक है। यह कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक। यहाँ लिखा है कि AD BC पर लंब है। तो आप देख रहे हैं कि जो AD भुजा है वह BC पर क्या है, लंब है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो लंब है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। आप जब स्केल से नाप कर बनाएंगे और उसे चांदे से नाप कर देखेंगे तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो अर्थात यह जो AD रेखा होगी BC पर लंब होगी। ठीक है ना। आप नाप करके देखिएगा। दूसरा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जब आप इस कोण को नापेंगे, कोण A को, तो जितना होगा उसका ये आधा होगा। यानी ये जो AD रेखा है इस कोण AD को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। यानी बराबर बराबर कोण, जितना बराबर कोण ये होगा उतना बराबर कोण ये होगा। दोनों को बराबर बराबर कोण में बांट देगी। ठीक है। इसे आप चांदे से नाप करके देखिएगा। ठीक है। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा है AD BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि जो AD रेखा है इस BC रेखाखंड का क्या है,
लंब समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर में बांट रहा है। और कैसे बांट रहा है? लंब खींच करके ना, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यह भी सत्य है। ठीक है ना बच्चों। तीसरा और अंतिम सवाल है, AD, BE और CF किसी त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है? जैसे एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज जो है ABC है, यहाँ A है और B है और C है। अब कह रहा है कि जो AD है यानी AB, तो A के सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु A है और यहाँ से हम इसे मिला दिए तो हमारा AD हो गया। AD एक मध्यिका हो गई A शीर्ष से, और BE B शीर्ष से हम AC का मध्य बिंदु लेंगे और इसे B से हम इसे मिला दिए, यह इसका नाम रख दिए यहाँ पर E, तो BE एक मध्यिका हो गई। और फिर CF यानी C का सम्मुख भुजा AB है और इसका मध्य बिंदु यदि हम यहाँ पर लिए हैं तो हम C को जब इस मध्य बिंदु से ऐसे मिला देंगे तो हमारा भुजा हो गई CF, रेखाखंड हो गई CF। ठीक है, तो ये AD, BE और CF, AD, BE और CF तीन जो है मध्यिकाएं खींचा गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि G इसका केंद्रक है और यहाँ पर ये जहाँ बिंदु है ये क्या है? त्रिभुज का सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, तो इसका नाम है G। ठीक है, अब आगे सवाल है यदि BE बराबर CF यानी जो BE है वह CF के बराबर है तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है? तो त्रिभुज GBC यानी हमके यह त्रिभुज बताना है। हमको क्या बताना है? ये वाला त्रिभुज बताना है कि त्रिभुज GB और C किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो GB भुजा है, GB भुजा और CG भुजा या GC भुजा चाहे GB भुजा, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है ना, तो यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज बन गया? यह समद्विबाहु त्रिभुज, यानी हमारा विकल्प दूसरा सही है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।